सभी शिक्षकगण, जो भी छात्र हैं और छात्राएं, सब किसी को इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि जो भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है उसमें कामयाबी आप लोग को मिले। और इस शिक्षक दिवस के अवसर पे हम कुछ अपने वाणी को बोलने जा रहे हैं। आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ समंदर में नाव है। आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ समंदर में नाव है। आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। आज मना रहे धूमधाम से हम शिक्षक दिवस, क्योंकि सभी शिक्षक सभी बच्चों के लिए बहुत खास है। शिक्षक जो है, शिक्षक वो दीपक है जो जलता खुद है। शिक्षक वो दीपक है जो जलता खुद है, लेकिन सबको रोशनी देता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। चलिए, जिसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए, बात कर लिया जाए। 5 सितंबर हम लोग मनाते क्यों हैं? सबसे पहले 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म आंध्र प्रदेश के तेलुगु समुदाय में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए। उन्होंने सबसे पहले साइंस का टीचर बने। जब साइंस का टीचर बने, उन्होंने देखा कि भारत के बच्चों को क्या दुर्दशा है। फिर उसने दार्शनिक बने, फिलॉसफी बने, यानी अनगिनत उनके पास डिग्रियां थी। और उन्होंने अपने कार्यकाल में 40 साल तक टीचर बने थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 40 साल शिक्षक रहे और यहाँ के बच्चों की जो भी कमियां था वो अपने ओर से पूरा सुधार करने की कोशिश किए थे। सन 1952 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था। जब उनको प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो उनसे पहले वह 1949 से 52 के करीब में उन्होंने सोवियत संघ रूस के राजदूत हुआ करते थे। जब वहां से आए, उनको 1952 में उपराष्ट्रपति बनाया गया तो उन्होंने अपने कार्यकाल 1952 से 1962 तक किए, वह उपराष्ट्रपति हुए। उसके बाद उनको 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति बनाया गया। तब उनके जो भी सहकर्मी, जो भी साथी थे, जो भी मित्र थे, जो भी उनके पूर्व छात्र थे, उन्होंने 5 सितंबर को सोचा कि राधा कृष्णन के दिवस में हम लोग मनाते हैं। लेकिन राधा कृष्णन जो थे वो एक शिक्षक थे। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति बने, राजदूत बने या राष्ट्रपति बने, लेकिन सबसे पहले वो क्या थे? एक शिक्षक थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारा दिवस न मनाकर इस पूरे भारत देश के शिक्षकों के प्रति मेरा जन्मदिन मनाया जाए। इसी से 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस मनाना प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने अपना शिक्षक दिवस पूरा दिए और सन 1900 उनको 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। 27 बार नोबेल पुरस्कार के चुनना एक मामूली सी बात नहीं है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब 27 बार उनको नोबेल पुरस्कार के चुना गया था और 1954 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा गुरुजनों के बारे में जान लेते हैं। गुरु का अर्थ होता क्या है? गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से ले जाकर प्रकाश की ओर ले जाए, उसी को हम लोग गुरु कहते हैं। उसके बाद आता है गुरुजन। पहले तो गुरुजन थे, उसके बाद उनका नाम चेंज हुआ और शिक्षक के रूप में उन लोगों का नाम आया। अब शिक्षक का अर्थ होता क्या है? अच्छे मायने में शिक्षक होता क्या? जैसे शिक्षक, सी का अर्थ होता है शिखर तक पहुंचाने वाला, और छ का अर्थ होता है क्षमा करने वाला, और क का अर्थ होता है कमजोरी को दूर करने वाला, अर्थात जो विद्यार्थी को हर गलती को क्षमा की भावना रखता हो और उसकी हर कमजोरी को दूर कर उसको शिखर तक ले जाए, सच्चा शिक्षक वही कहलाता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे जियो, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे जियो जैसे मुझे कल मरना है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसे जियो जैसे मुझे कल मरना है, लेकिन फिर कहा कि सीखो ऐसे कि मुझे हजारों साल जीना है। सीखना चाहिए ऐसे कि हमें लगे कि हमको सीख से हजारों साल जीना है। ठीक है। फिर
ऐसा पाठ पढ़ाने वाला कौन होता है? शिक्षक ही होता है। ऐसा पाठ पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। कहा जाता है कि किसी भी देश की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है। किसी भी देश की शिक्षा पर उस देश का भाग्य निर्भर करता है, और किसी भी देश का निर्माता शिक्षक ही होता है। अगर आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके गुरुजन नहीं है, तो आपको समाज में ज्ञान कौन प्रकाशित करेगा? आपके देश को अच्छा ज्ञान कौन दिखाएगा? शिक्षक ही दिखाता है। और हम लोग का प्रथम गुरु अपने माँ होती है, और हम लोग माँ से ही सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है? तब गुरुजन मिलते हैं। यानी हम लोग का प्रथम गुरु माँ होती है। और गुरु का जो भारत में दर्जा दिया गया है वो भगवान के रूप में दिया गया है। कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, हजारों लोग चाहिए एक करवा बनाने के लिए, लेकिन एक शिक्षक ही काफी है विद्यार्थियों को भविष्य स्वर्णिम बनाने के लिए। एक शिक्षक ही काफी है विद्यार्थियों को भविष्य स्वर्णिम बनाने के लिए। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।